बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार इन वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं बताओ? इतने दिनों से हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास के 13th चैप्टर में, जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं भाग 7, जिसमें हम साइटोकाइनिन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है? हेबरलैंड ने सर्वप्रथम प्रेक्षण किया। क्या किया? हेबरलैंड ने सर्वप्रथम प्रेक्षण किया। कुछ पादपों में लोएम में कुछ विलय पदार्थ उपस्थित होते हैं। कुछ पादपों के जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम है ना, फ्लोएम में कुछ विलय उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। तो बच्चों देखो, छोटी सी बात देखो, हमने ऑक्सिन देखा है ना, हमने जिब्रेलिन देखा, हमने आज साइटोकाइनिन हम देख रहे हैं। ये मैं इसलिए लिख रही हूं कि आप ये देखो कि ऑक्सिन बेसिकली क्या कार्य करता है। जिब्रेलिन जैसे हमारा सेल इलोंगेशन का कार्य करता है ना। ये हमारा जो है प्रकाश में मूवमेंट में हेल्प करता है ना। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं तुमको पढ़ने का, कि तुम्हें क्या करना है, ये जितने भी अपन पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, उस पार्ट्स में से आपको क्या करना है, सार निकालना है। सार निकालना है तो सार निकालने के लिए क्या करोगे, सारणी बनाओ, हार्मोन बताओ, एक एक के कार्य बताओ और एक पूरी इंडेक्स बना लो। सच्ची कह रही हूँ, आधी घंटा लगेगा। आधी घंटा तुम याद कर लो, और ये जितने भी आधी घंटे के वीडियो हैं, या 20 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, जितने भी वीडियो हैं, तुमने एक क्लस्टर कर लिया, हाँ है ना, जो जो इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट कर लिया, एक पूरा चार्ट बन गया। कहीं पर भी पेस्ट कर लो दीवार पे, कहीं पर भी दीवार पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करते ही क्या करोगे तुम, दीवार पे जैसे ही तुमने पेस्ट किया, जब चाय पी रहे हो, बैठे हो, आलस कर रहे हो, उस समय एक नज़र घुमा लो। एक नज़र, जैसे मैंने यहाँ लगाया है मान लो, तो मैं अब देखो तुमसे बात कर रही हूँ, एक नज़र घुमा ली। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैं पढ़ भी रही हूँ, तुमसे बात भी कर रही हूँ। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तुमको, ऐसा है नहीं एक्चुअल में अभी। ठीक है, मैं एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है हमारी नज़र जाती है उस पर, है ना, फैक्ट है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ऐसे ही करो, जो आपको लग रहा है ना कि इससे क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके कुछ ऐसे नोट्स बना लो या कुछ ऐसे इंडेक्स बना लो और दीवार पे चिपका लो। कुछ समय के लिए, जब काम निकल जाए हटा दो, फिर उसको जमा लो अपनी कॉपी किताबों में। सीधी सी बात है, हाँ या ना? तो ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये काम आप कर सकते हो। अब इसके पश्चात वॉन ओवर वीक, ठीक है, ने बताया, साइंटिस्ट है वॉन ओवर वीक, है ना, ने बताया कि नारियल पानी में ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका के विभाजन को, सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं। मैंने जिब्रेलिन में शायद कहीं पर सेल डिवीजन बोल दिया, सेल इलोंगेशन की जगह, तो देख लेना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। सेल इलोंगेशन बेसिकली अपना जिब्रेलिन करता है, और सेल डिवीजन है ना, कोशिका विभाजन मेनली साइटोकाइनिन करता है। समझ में आ गया बच्चों? कंफ्यूज मत होना। देखो कभी कभी बोल देते हैं ना, सेल इलोंगेशन, डिवीजन, एक दोनों क्या है, बहुत पास पास वाली चीजें, तो निकल गया होगा, तो एक बार प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन वो मत लगा देना, अरे मैम आपने तो ये बोला था, अरे मैम आपने तो वो बोला था। खुद की बुद्धि भी थोड़ी बहुत लगानी चाहिए। स्कोग तथा मिलर ने ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए अत्यंत उपयोगी पदार्थ अलग किया और इसे काइनेटिन नाम दिया। स्कोग व मिलर ने, आपसे पूछा जा सकता है काइनेटिन, जो काइनेटिन है वो किसने निकाला सबसे पहले? तो स्कोग व मिलर ने ईस्ट के डीएनए से सेल डिवीजन के लिए, है ना, एक उपयोगी पदार्थ अलग किया, आइसोलेट किया, उसको क्या बोला इन्होंने? काइनेटिन। क्लियर बात? लैथम ने काइनेटिन को साइटोकाइनिन नाम दिया। इंपॉर्टेंट, किसने खोजा, किसमें खोजा, क्या नाम दिया, और बाद में इसको साइटोकाइनिन किसने नाम दिया?
जैसे बता रही हूँ वैसे ही अपनी कॉपी में लिख लिया करो। लैथम व मिलर, अब स्कू घट गए, अब लैथम और मिलर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, मक्का के भ्रूणपोष से, मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन, काइनेटिन के समान पदार्थ, नॉट काइनेटिन, काइनेटिन के समान पदार्थ को विमुक्त किया, जिसे जियाटीन कहा। बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज है, लैथम व मिलर ने जियाटीन को निकाला है, काइनेटिन को स्कूग व मिलर ने निकाला, और साइटोकाइनिन को लैथम में। इधर देख लो, स्कूग और मिलर इन्होंने क्या किया है ना, और लैथम, ये लैथम ही है ना इनका नाम, हाँ, लैथम जी ने क्या किया, और फिर लैथम और मिलर ने क्या किया, इन्होंने तो जियाटीन, इन्होंने साइटोकाइनिन और इन्होंने काइनेटीन। ऐसे पढ़ लिया करो, ऐसे लिख लिया करो। ऐसे लिखने और ऐसे पढ़ने से बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मेहनत तो लगेगी, मेहनत का फल मीठा भी तो होगा, हाँ है ना, ठीक है। अभी सुने जा रहे हो, अभी 10 घंटे बाद या 10 घंटा तो बहुत बोल दिया, 2 मिनट बाद ही कोई पूछ ले क्वेश्चन, सब ऊपर से जाएगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें थोड़ा हार्ड वर्क बनना पड़ता है ना, ठीक है। आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट लाइन तो बोली नहीं, स्टार लगा दे रही हूं यहाँ पे। जियाटीन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। इंपॉर्टेंट लाइन, सर्वप्रथम पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से कौन सा साइटोकाइनिन है, जियाटीन। क्लियर बात। रासायनिक प्रकृति देख लेते हैं इनकी, है ना, केमिकल नेचर। साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। जो साइटोकाइनिन है वो क्या होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके अपघटन से बनते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से बच्चों मैंने आपको तीनों का बताया, ऑक्सीन किससे कैसे बनता है, हमने पढ़ा है जिब्रेलिन वो कैसा है ना, और संरचनात्मक दृष्टि से हमारा साइटोकाइनिन कैसा है, मैंने तीनों चीजें बताई है, तीनों इंडेक्स में लिख लेना आपने। अमीनो प्यूरिन होते हैं जिसे परफ्यूरल रिंग कहा जाता है। ऐसे ही अपन ने साइट उसमें देखा है, जिब्रेलिन में भी देखा है कि कौन सी रिंग बनती है, गिबेन रिंग, है ना, गिबेन वलय बनती है, यहाँ पर परफ्यूरल वलय बन रही है। क्वेश्चन आता है परफ्यूरल वलय पाई जाती है, जब पता होगा तभी तो टिक कर पाओगे, हाँ है ना, समझ रहे हो। तो जो छोटी छोटी चीजें है ना, यदि कोई बोल रहा हो तो उसको समझ लेना चाहिए। इस प्रकार पहचाने गए साइटोकाइनिन का जो नाम था क्या रखा, 6 परफ्यूरिक अमीनो प्यूरी कहा गया, ठीक है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादपों में उन स्थानों पर होता है, जो साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। यदि आपको साइटोकाइनिन आइसोलेट करना हो प्लांट में से तो आप कहाँ से करोगे, जहां पर कोशिकाएं विभाजित होती है, क्योंकि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना, तो नेचुरल सी बात है वहीं पाया जाएगा, हाँ है ना। तो जहां कोशिकाएं विभाजित होती है, जैसे प्ररोह शीर्ष पर, मूल शीर्ष पर, विकासशील कलिकाओं पर, तरुण फल में आ गया। जो छोटे छोटे नौने शेषव वाली स्थिति के फल होते हैं वहां पर पाया जाएगा, क्योंकि वो भी सेल डिवाइड कर रहे होंगे। कलिकाओं में पाया जाएगा जो कि डेवलपिंग स्टेज में है। मूल शीर्ष में रूट के जो मैस्मेटिक स्टेम है वहां पर, और प्ररोह शीर्ष पर पाया जाएगा। आपको पता है ना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य करता है। किसके संरचनात्मक घटक का कार्य करता है, टीआरएनए का, ठीक है। और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है,
साइटोकाइनिन के अब कार्य की प्रभाव, ठीक है, साइटोकाइनिन के अपन कार्य की प्रभाव देखेंगे। कोशिका विभाजन डेफिनेटली होगा। कोशिका दीर्घन, आप बोलोगे कि मैम सेल इलोंगेशन तो हमने तीनों में ही देखा एक तरह से, तो देख लेंगे अभी क्या परेशानी है यहाँ पे। कोशिका विभेदन, शीर्ष प्रभाविता का निरोध, ठीक है, प्रसुप्ता को नष्ट करना और जीर्णता विलंब। इन तीनों को, जो बच्चों कार्य की प्रभाव है ना, तीनों के लिख लो और तीनों को मैच करके देखो कि स्पेशली क्या निकल रहा है। यदि मान लो कोशिका विभेदन है जैसे एग्जांपल, इसमें सिर्फ साइटोकाइनिन आ रहा है तो साइटोकाइनिन पे टिक कर दो, ये ऐसे लिख दो सी, ये सिर्फ सी से होगा। मान लो कोशिका दीर्घन में ए भी आ रहा है, जी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, लेकिन कौन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, सी या जी, तो उस पर टिक कर लो। ऐसे करके पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ऐसे करके पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। देखें अपन क्या क्या हो रहा है। कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में, सुन लो जो मैं कहना चाह रही थी, साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, लेकिन साइटोकाइनिन ही कोशिका विभाजन के लिए ज्यादा होता है। अब देखो कैसे, क्योंकि अपन ने देखा था जब ऑक्सिन पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेल इलोंगेटेड हो रही थी, वहां पर ऑक्सिन सबसे ज्यादा पाया जा रहा था। सेल डिवाइड होकर के लंबी हो रही थी तो वहां पर ऑक्सिन पाया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, यदि किसी प्लांट में सेल डिवीजन हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है तो साइटोकाइनिन ही करेगा, लेकिन इसमें ऑक्सिन भी होगा, क्योंकि ऑक्सिन भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करता है कि नहीं करता है। क्लियर बात। ये पादप में विभाजोत्तक उत्तक के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, यानी कि जो विभाजोत्तक उत्तक है, मैस्मेटिक जो टिश्यू है, उसके निर्माण में भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। कोशिका दीर्घन, साइटोकाइनिन कोशिकाओं के दीर्घन को प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तंबाकू की मूल की कोशिकाएं साइटोकाइनिन के प्रभाव से सामान्य की तुलना में 4 गुना दीर्घित पाई गई। यदि आप तंबाकू की जड़ों में साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दो तो वो सामान्य से ज्यादा 4 गुना ग्रोथ कर लेगी, ठीक है। साइटोकाइनिन यानी कि सेल इलोंगेशन देखा हमने, साइटोकाइनिन ये प्रभाव। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए। तो समझ लो, साइटोकाइनिन यह प्रभाव ऑक्सिन व इथाइलिन के साथ मिलकर प्रदर्शित करता है, ये वाला प्रभाव, ठीक है। साइटोकाइनिन ये ऑक्सिन के साथ साथ इथाइलिन के साथ मिलकर कार्य करता है, तब जाकर के सेल इलोंगेटेड होती है। नेक्स्ट, कोशिका विभेदन, ठीक है। कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन भी इससे प्रभावित होता है। ऑक्सिन के साथ मिलकर ये पौधों के अंग के निर्माण को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन क्या है, कंट्रोल ज्यादा करता है, हाँ है ना, है ना। तो कोशिका विभेदन में क्या होगा कि जब ऑक्सिन के साथ मिलकर ये काम करेगा तो ये कोशिका के निर्माण को भी नियंत्रित करेगा। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में विभिन्न अनुपात में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अलग अलग रेशो है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, सुन लो। उत्तक संवर्धन में यानी कि टिश्यू कल्चर के दौरान पूछा जाता है डेफिनेटली, बिल्कुल। आपसे जब मैंने ऑक्सिन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि कैलस कल्चर में यानी कि कैलस के निर्माण में कौन हेल्प करता है, तो आपने बोला था ऑक्सिन, हमने जब ऑक्सिन में पढ़ा था। अब यहां पर कुछ चीज हो रही है तो समझ लेना कि क्या बोलना चाह रही हूं। उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में पोषक माध्यम में यानी कि मीडियम में, जो ग्रोथ मीडियम होता है, उसमें अधिक साइटोकाइनिन एवं कम ऑक्सिन क्या करेगा, कैलस से प्ररोह के विकास को प्रेरित करेगा। उत्तक संवर्धन है ना, टिश्यू कल्चर में क्या होगा, देखो ये होता है कैलस,
ठीक है, अपन टिश्यू कल्चर भी पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है। कैलस है ये, है ना। कैलस को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, है ना, लेकिन इस कैलस से आपको प्ररोह निकालना है, तो कौन हेल्प करेगा? ये दोनों। साइटोकाइनिन अधिक होना चाहिए माध्यम में, जो माध्यम है उसमें साइटोकाइनिन अधिक होना चाहिए और ऑक्सीजन कम होना चाहिए। ये ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, नेट हो, नीट हो, है ना, या आपका 12th क्लास हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कम साइटोकाइनिन, अब साइटोकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, अधिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अब कंसंट्रेशन ज्यादा है। जड़ों के निर्माण में व विभेदन में, आपको पता है रूट के लिए बेसिकली ऑक्सीजन होती है ना। तो अब क्या होगा, यहां पर अपन ने क्या निकाल दिया? प्ररोह निकाल दिया। अब अपन मूल निकाल दें इसी कैलस से, ये क्या है? मूल है। तो इस दौरान क्या होगा, C जो है वो कम है और ऑक्सीजन जो है ज्यादा है। समझ में आ गया? मूल के निर्माण के लिए C कम है और A ज्यादा है। आ जाओ, दोनों का समान मात्रा हो, यदि A व C समान मात्रा में हो तो क्या होगा? आपका प्ररोह भी ठीक निकलेगा और जड़ भी नॉर्मल ग्रोथ करेगा। क्लियर बात? उत्तक संवर्धन में आनुवंशिक अभियांत्रिक में पादप की वृद्धि नियंत्रण बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन, क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन काफी उपयोगी सिद्ध होता है। क्लियर बात? मेरा कैलस कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शीश प्रभाविता का निरोध, अब शीश पे उसकी, जैसे शीश को कौन बढ़ा रहा था? हमारा एपिकल वाले को ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन उसको कम करेगा। देखते हैं, साइटोकाइनिन के छिड़काव से 5 शीश प्रमुखता समाप्त हो जाती है और पार्श्वीय, ठीक है, और ये 5 कुछ नहीं है बेटो, शीश प्रमुखता समाप्त हो जाती है और पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि होने लगती है। देखो, जब ऑक्सीजन के केस में था तो यहां पर क्या था, इसने साइड वाले को रोक दिया था और सिर्फ इसकी वृद्धि कर रहा था। ऑक्सीजन के केस में, साइटोकाइनिन के केस में क्या है, ये साइड वाली वृद्धि को बढ़ा रहा है ना, और इस वाली वृद्धि को रोक रहा है। क्लियर बात? प्रसुप्ता को नष्ट करना, प्रसुप्ता किसमें देखी थी अपन ने? जिब्रेलिन में। साइटोकाइनिन द्वारा बीजों व कंदों की प्रसुप्ता नष्ट हो जाती है, इनको अंकुरण के लिए प्रेरित किया जाता है। जिब्रेलिन भी कार्य करता है और साइटोकाइनिन भी काम करता है। जीर्णता विलंब, ठीक है, जीर्णता विलंब, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस, यानी कि जो जीर्णता बुढ़ापा होता है उसको ये क्या करता है? कम कर देता है। पादपों में साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है। सामान्यतः जीर्णता से पूर्व पत्तियों में प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल आदि का विघटन प्रारंभ हो जाता है, जीर्णता से पूर्व ही। ठीक है, परंतु साइटोकाइनिन के प्रभाव से इनका अपघटन कम हो जाता है। यानी कि अब नॉर्मल की बात करें तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होने लगेगा, न्यूक्लिक अम्ल है, लीव्स हैं, तो क्या होगा? पौधा डाइंग की तरफ जाएगा, यानी कि मृत्यु की तरफ। लेकिन यदि आप साइटोकाइनिन दे देते हो तो वो जीर्णता तो होगी, ऐसा नहीं कि पादप मरेगा ही नहीं, मरेगा तो सही, लेकिन उसकी उम्र बढ़ जाएगी। जैसे जो कैंसर होता है उसके पेशेंट में क्या होता है, कैंसर के पेशेंट हैं बहुत कम ठीक हो पाते हैं बच्चों, ये बिल्कुल सत्यता है। मतलब कुछ लोग मेरे साथ विरोध भी कर सकते हैं, करें तो करें, लेकिन ये बात सत्यता है कि जो कैंसर जिसको हो गया उसमें बचने की कंडीशन बहुत कम होती है। उसकी लाइफ को अपन आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको मरने से नहीं रोक सकते। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है भाई, उसको आप कब तक रोक लोगे? आज तुम थोड़े समय तक उसको होल्ड कर सकते हो, थोड़े समय बाद वो अपने आप ग्रोथ कर लेगी। समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनिन के प्रभाव से इनका अपघटन कम हो जाता है, जिससे जीर्णता का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। धीरे धीरे, ये नहीं बोल रहा खत्म कर देगा, धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। साइटोकाइनिन के प्रभाव से इनका अपघटन कम हो जाता है, जिससे जीर्णता का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। साइटोकाइनिन के जीर्णता विलंब प्रभाव को
रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि रिचमोंड लैंग प्रभाव क्या होता है कि जीर्णता सेनेसेंस को कम कर देना विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन, दिस कॉल्ड इज रिचमोंड लैंग प्रभाव या इफेक्ट। ओके, क्लियर, इफेक्ट है ना, डन। अब आज आपने क्या देखा बच्चों, साइटोकाइनिन देख लिया, मैंने आपको इंडेक्स बनाने के लिए बोल दिया, मैंने आपको चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें किस तरीके से मेंशन कर सकते हो। पहले देख लो कि साइटोकाइनिन किसने दिया, ऑक्सिन किसने दिया, जिब्रेलिन किसने दिया, कहाँ कहाँ खोज हुई, कौन कौन से पादप में हुई, हमने बात करी अवीना सटाइवा, रवीना सनीदेओल, याद आ रही है। तो ये सब चीजें आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। इस तरीके से यदि आप देख लोगे ना इंडेक्स बना करके, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसमें से यदि क्वेश्चन आता है तो आप कहीं गलत नहीं करोगे, कहीं हौच पौच नहीं होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, कहीं ना कहीं आप सेल इलोंगेशन आ गया, साइटोकाइनिन आएगा, जिब्रेलिन आएगा कि ऑक्सिन आएगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपने एक पूरा इंडेक्स बना के देखा है तो आप कहीं पर भी नहीं चूकोगे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो प्लीज जिस तरीके से स्मार्ट वर्क करना सीखोगे ना तो आप अच्छे से चीज़ों को अचीव कर पाओगे, वरना वो होता है ना वो भेड़ चाल लाइक, है ना, जैसे हो वैसे ही रहोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्मार्टली वर्किंग करना है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।